तो बाबा ने समझाया कि लाला कन्हैया, हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष किया करते हैं, इसलिए इस बार भी करने जा रहे हैं, यज्ञ करेंगे। बाबा ये यज्ञ क्यों करते हैं? लाला हम किसान है ना, खेती करते हैं, तो खेती बिना जल के संभव थोड़ी ही ना, और जल के देवता इंद्र हैं, इसलिए इंद्र पूजा करते हैं ताकि वो समय समय पर वर्षा करें और हमारा जीवन बहुत आनंद से चलता है। भगवान कहने लगे कि फिर तो बाबा जो इंद्र की पूजा नहीं करते होंगे उनके यहाँ तो कभी वर्षा ही नहीं होती होगी। बाबा कहने लगे नहीं लाला, ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति खेती करता है तो जगह जगह वर्षा होती है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, भगवान का बनाया विधान है कि इंद्र भी समय समय पर सब जगह वर्षा करते हैं, वायु देवता हवा चलाते हैं, वरुण देवता जल प्रदान करते हैं, सबका अपना अपना विभाग है। बाबा जब बाकी दुनिया बिना पूजा करे भी इंद्र से जल प्राप्त कर लेती, तो फिर हमारी क्या मजबूरी जो पूजा करके ही प्राप्त करें? बाबा ये तो हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव को उसका प्रारंभ तैयार होता है, प्रत्येक जीव को उसका फल मिलता है, इसलिए इंद्र पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इंद्र पूजा बंद कर दो। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से पूछी कि ब्राह्मण देवताओं आपका क्या विचार है? ब्राह्मणों ने कहा कि जब कृष्ण कन्हैया ने इतनी लीलाएं हमारे ब्रजमंडल में की हैं कि अब तो इन पर ही विश्वास होता है, ये जो कह दे वही उत्तम है, तो अगर ये इंद्र पूजा को बंद करने की कह रहे हैं तो हम तैयार हैं, आप इंद्र पूजा बंद कर दो। तो सबने पूछा कि भैया कन्हैया, तो हमने तो जो यज्ञ की तैयारी करी है, इतने पकवान बनवाए हैं, व्यवस्था करी है, इनका क्या करें? तो कन्हैया ने कहा देखो पूजन तो करना चाहिए, पर पूजन उनका करो जो हमारे जीवन में दाता है, जो हमारे जीवन को चलाते हैं, हमारी गौ माता, गौ का पूजन करो, जिनके द्वारा हमारा पूरा परिवार चलता है। पूजन करना है तो गिरिराज महाराज का करो, वो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, गिरिराज बाबा की पूजा करो। लाला पूजा कैसे होती है? तरह तरह के पकवान बनाओ और दूध दही घृत शक्कर शहद आदि लेकर के पंचामृत से भगवान का अभिषेक करो, शुद्ध जल से अभिषेक करो, गंगा यमुना के जल से अभिषेक करो, फिर भगवान का श्रृंगार करो और श्रृंगार करके विविध प्रकार के भोग भगवान को आरोप। तो अन्नकूट का भोग लगाओ, सब लोग तैयारी करो। ब्रजवासी जनों ने विभिन्न प्रकार के भोग बनाए हैं और विभिन्न प्रकार के भोग बना करके सब गिरिराज महाराज की पूजा के लिए चले जा रहे हैं। गौ माता को लेकर के भी गिरिराज जी की तलहटी में आ गए हैं ब्रजवासी, और वहीं सबसे पहले नंद बाबा, यशोदा मैया ये आगे आकर के लाला का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वो पूजन करवाते हैं श्री गिरिराज बाबा का। तो सबसे पहले तिलक चंदन चावल आदि लगवाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, शुद्ध जल से स्नान करवाते हैं और श्री गिरिराज महाराज जी की शिला का स्नान आदि करवा करके फिर उनका बड़ा दिव्य मनोरम श्रृंगार करते हैं। सुंदर सा एक मुकुट धारण कराया है, माथे पर चंदन लगाया है, सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के मणि माणिक्यों से श्री गिरिराज महाराज का श्रृंगार किया है, वस्त्र पहनाए हैं और इसके पश्चात भगवान को विभिन्न प्रकार के प्रसादी का भोग लगाया जाता है। सब ब्रजवासी अपने अपने घर से विभिन्न प्रकार के भोग बना कर लाए हैं ना, तो सब तरह तरह के भोग भगवान के सामने सजा देते हैं, आरोपते हैं भगवान कि पधारो और भगवान पधार करके सब भोग ग्रहण करो। सब प्रार्थना करने लग जाते हैं, फिर पूछते हैं कन्हैया आप इसके बाद क्या करना है? तो हमारे कन्हैया ही पुजारी जी बन करके सबको पूजा करवा रहे हैं। आओ अब श्री गिरिराज महाराज की हम परिक्रमा लगाएं और फिर जो जो पूजा कर लेते हैं ना एक एक करके फिर सब परिक्रमा में प्रवेश करते हैं और सारे ब्रजवासी जन श्री गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं। आओ उस समय को, उस स्थिति को, उसका दर्शन अपने हृदय में करें जब सारे ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया पूजा कर रहे हैं गिरिराज बाबा की और एक और खड़े होकर के कन्हैया पूजा करवा रहे हैं। उस दृश्य को हृदय में लेकर के मेरे साथ आओ, भाव से स्मरण करते हुए चलो। श्री गोवर्धन महाराज, आज कथा में बैठ करके ऐसा विचार करो मानो हम गिरिराज जी में ही गोवर्धन में हैं और गोवर्धन नाथ का पूजन करें। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज,
महाराज